राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? स्वस्थ मस्त जी। मोटू पतलू यानी देवरानी जिठानी व्लॉग में आपका स्वागत। और जी हाँ जी, मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे जाएंगे स्कूल तो लंच की भी तैयारी चल रही है। साथ के साथ बना रही हूँ अपनी एनर्जी ड्रिंक यानी कि चाय जिसके बिना नहीं खुलती हैं हमारी आँखें। तो पहले मैं बनाई ये चाय और उधर ना मैंने रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज लंच में बनाऊंगी आलू के पराठे। तो भाई आलू के पराठे बनेंगे, तन्मय तो आज बिल्कुल खुश हो जाएगा, हैप्पी बिल्कुल, क्योंकि तन्मय के फेवरेट हैं आलू के पराठे और मेथी के पराठे। तो सर्दियों में भाई आजकल तो मेथी भी काफ़ी आएगी, तो आ भी रही है और हमारे घर में ना मेथी के पराठे बन भी रहे हैं। तो अब सुबह के टाइम तो ज़्यादातर यही चीज़ें, आलू के पराठे, मेथी के पराठे, और मूली के तन में नहीं खाएगा तो मूली के सुबह के टाइम होंगे कैंसिल। हाँ, बथुए के चलेंगे, आलू और बथुए के, तो तन में बथुए के भी खा लेता है। गोभी के तन में नहीं खाता तो गोभी के पराठे मेरे घर में नहीं बनते, क्योंकि गोभी के पराठे मुझे तो अच्छे लगते हैं लेकिन नहीं बन पाते, सोचती रह जाती हूँ। और मूली के भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी तक मूली भी आ चुकी और मूली वेस्ट होकर फिक भी चुकी, लेकिन हमारे मूली के पराठे नहीं बने। दोबारा से फिर से ट्राई करेंगे। तो भाई मूली के पराठे मेरे कब बनेंगे? जिस दिन होगी छुट्टी, तो उस दिन यानी कि सैटरडे या संडे को बन सकते हैं। और उसमें ऑप्शन में रखना पड़ेगा तन्मय के लिए कि तन्मय को या तो आलू हो साथ में, या तन्मय के लिए कुछ खाने के लिए कुछ और हो, तो हम बुआ भतीजे खा सकते हैं मूली के पराठे। तो चलिए जी, इधर मेरा कुकर महाराज जी बजा रहे हैं सीटी पे सीटी। और ये देखो जी, मैं आपको दिखा रही हूँ, आज आपको किचन की ही डोर से दिखा रही हूँ, खिड़की से। थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा कि सुबह का टाइम है और सूर्य देव अभी निकले नहीं हैं। तो वही आजकल बच्चों का वह है कि टाइम तो अभी वही है, चेंज नहीं हुआ, और इनका टाइम ना जल्दी से चेंज होता भी नहीं है। अगर होगा भी तो सिर्फ जनवरी में 10-15 दिन के लिए मुश्किल से टाइम चेंज होगा। तो अभी तो थोड़ा सा ये है कि दिन निकल जाता है इनके स्कूल के टाइम जाते जाते, लेकिन आगे ना जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सर्दियों का, तो बिल्कुल ना अंधेरा सा ही रहेगा। तब ये घर से निकलेंगे, हल्का हल्का सा ही दिन निकलेगा। और तब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है कि सर्दी, और ऊपर से इनके स्कूल वाले टाइम नहीं करते चेंज, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और इधर ये बन चुके हैं जी पराठे, करारे करारे, क्रिस्पी क्रिस्पी, और मेरी तरह ना फूले फूले पराठे, मोटे मोटे। और मुझे ना पराठे ऐसे ही पसंद है, भरवा वाले, थोड़ा ना पिठी होती है ना उसके अंदर ज़्यादा सी हो, थोड़ा सा पराठा बड़ा सा हो। तो भाई मैं पराठे अपने साइज के ही बनाती हूँ। किसी को खाने हो खाओ, नहीं खाने। और ये देखो मेरा पराठा है ना, देखो कैसे फूला है, बिल्कुल मेरी तरह फूल चुका है, जैसे मैं फूली फूली ऐसी मेरे पराठे। और ये गया हॉट केस में, क्योंकि मुझे करना है बच्चों का लंच पैक। और इधर मैंने ना पिट्ठी उसी में बना दी थी, आटा जिसमें गूंदा था, क्योंकि आलू थे गरम। तो पहले मैंने आलू को फोड़ा, थोड़ा ठंडा किया। अगर इसी में मैं मिर्च मसाले डाल देती ना, तो पिट्ठी ना थोड़ी वैसी होती, पनीली सी, तो वो फिर पराठे में भरी नहीं जाती, तो पराठे फिर फटते, और फटे पराठे मुझे लगते हैं बहुत ही गंदे। और भाई ये नहीं कि नहीं फटते, हाँ जी फटते हैं, मेरे मूली के पराठे भी फटते हैं, बथुए के भी कभी कभी फटते हैं, ये तो सबसे फटते हैं। पर कोशिश रहती है कि पराठे ना फटे। ऐसे ही पराठे बने तो टेस्टी बनते हैं पराठे, और ख़ासकर जब बच्चों के लंच में जाए तब तो बिल्कुल ना फटे। घर तो देखो फटे पराठे भी खा लेंगे, लेकिन बाहर जब बच्चे जाएं, हालांकि फटों का क्या पता लगता है, क्योंकि पराठे को मैं कट करके रखती हूँ। तो इस समय पराठे लेके आ चुकी हूँ कट करके, तो एक साइड एक प्लेट में पराठे हैं इनके खाने के लिए। और ये वाले लंच बॉक्स ना मंगा के मैंने अपनी सिरदर्दी पाल ली है, क्योंकि इसमें है 3 बॉक्स, और 3 बॉक्स में फिर सोचती हूँ एक में सब्जी हो गई, एक में रोटी हो गई, अब तीसरे में क्या रखूँ ऑप्शन में। प्रीत के लिए तो ऑप्शन होता है कि उसके लिए दही रख देती हूँ मैं, तो वो खुश है, तब से ये वाले लंच बॉक्स आए। लेकिन तन्मय के लिए मेरा दिमाग चल जाता है, क्योंकि अगर फ्रूट्स दूँ, एप्पल दूँ, तो वो कहता है मम्मी एप्पल काट के ना दिया करो, खट्टा हो जाता है, मतलब ब्लैक पड़ जाता है, नींबू लगाती हूँ तो ज़्यादा ही खट्टा हो जाता है। तो चलिए जी, बच्चे तो जा चुके हैं, लंच उनका पैक कर दिया, और अब मैं नहा ली हूँ, मैंने अपना शरवर धोया, आज बाल धुले हैं, और अब मैं करूँगी पूजा लड्डू जी की।
तो इसलिए लड्डू जी के लिए भोग के लिए ले रही हूँ दूध, यानी कि नाश्ते में लड्डू जी के लिए पिलाते हैं हम नाश्ते में दूध। जैसे कि हम पीते हैं चाय, तो लड्डू जी के लिए होता है दूध। और दोपहर को खाने में रहती है दही, मक्खन और जो भी बनती है रोटी। तो आज तो लड्डू जी के लिए ने पराठे हैं लंच में क्योंकि लंच भी इसी समय बना के रख दिया जाता है। तन में आएगा और स्कूल से तो फिर वो खिला देगा। तो चलिए जी, मैं लड्डू जी को स्नान करा दूँ, श्याम बाबा को, लड्डू जी को। अभी भाई सो रहे हैं तो बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद नॉन स्टॉप काम चलता है मेरा, तो तभी उनको उठाती हूँ। तो भाई मैंने भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पहले उठ के पूजा पाठ करो जी, नहीं, पहले अपने जो करो काम होते हैं गृहस्थी के, पहले सबसे पहले वो, तो बच्चों को भेजकर आराम से फिर अपनी पूजा पाठ। हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि पूजा पाठ आराम से बैठ के कर लूँ, तो जैसे होता है रूटीन वाला ऐसे ही जितनी सेवा अपने से हो जाए उतनी ही। हाथ जोड़ लेते हैं, अपनी गलती सलती के लिए माफ़ी मांग लेते हैं, क्या करें भाई, यही है। वो चलिए जी, अब बैठ के आपसे करेंगे कुछ बातें। काम हो चुका सारा ख़त्म, और ये सूट भाई पहना है आज 5 साल बाद, बीच में पहना है तो, लेकिन हाँ इसे 5 साल हो गए। हर ये की आदत से जुड़ा हुआ है, तब इसे देखूं जब याद आ जावे। ये ना लास्ट करवा चौथ पर बनवाया, लास्ट ही रहेगी क्योंकि करवा चौथ से पहले ही ये सब टेलर के ही पड़े रह गए। इनकी सिल के ना आने की नौबत ना आई। फिर ये मैंने भाई दूज पे पहनाया। इनके जाने के बाद तो तभी से मैं उठाऊं तब याद आ जाए कि यूँ मैंने उस टाइम करवा चौथ पे को लिया आया। इसकी बाजू भी मैंने बड़ी फैंसी बनवाई उस टाइम, और मैं बनवा गई पहने भी ऐसे ही है। तो ये बाजू ना डोरी थी काफ़ी बस, और ये फिर मैंने बाद में कपड़ा लगवाया बाद में। और इसका ना गला भी बैक मैंने डिज़ाइन देख के जब बनवाया, बड़े है ना, बड़े ही दिल से बनवाया। ये उस टाइम बाजू ऐसी वाली बनवाई, ये फ्रिल, ये 5 साल पहले बनवाया है डिज़ाइन। और बैक भी दिखाऊँ आपको, थोड़ी सी इधर से दिखाऊँ, देखो थोड़ा सा ही दिख रहेगा, चलो दिखा देती हूँ। उस टाइम ना डिज़ाइन मेरे बिल्कुल अलग हुआ करते थे, अपने आप दिमाग में प्लानिंग जो आता था वो मैं खुद बना के टेलर को भेज देती, ये बना देना, क्योंकि मैं भी स्टिचिंग का काम मुझे पता है। और तो जो सिलते हैं, जिन्होंने सिलाई वगैरह की है, तो वो जानते हैं वे डिज़ाइन कैसे कौन सा अच्छा लगेगा। तो चलो भाई उस टाइम, अब तो क्या कहते हैं कि करते हैं सब कुछ बनाती हूँ, लेकिन अब वो बात नहीं है, तब था समय वो गया। अब मौसम भी ऐसा है कि पहन लूँ इन्हें। काफ़ी रखे हैं जो पुराने सूट, मतलब 4-4 साल, 5-5 साल, 3-3 साल पुराने, सब अब निकाल के सर्दी में पहन के अब एंड कर दिया जाए क्योंकि पुराने स्टॉक रखा पड़ा है, नए स्टॉक को जगह नहीं, तब पुराना स्टॉक ख़त्म कर दिया जाए काफ़ी सुंदर है भाई ये सूट, बहुत सुंदर कॉटन का, सिर्फ नलकी का ही काम है इसमें, सारा नलकी का टू जेड। कोई नहीं, कुछ याद इसके साथ ही जुड़ी हुई, तो पहन के और ज़्यादा ताज़ा याद करी जाए, पहन के याद करती हूँ। दिल दिमाग सब वही है अब।
चलिए जी, बने रहे मेरे साथ व्लॉग में। घर में आ रहे हैं एक दो प्रोग्राम, तो सोच रहे हैं कैसे कैसे बाल बाल करें, उसमें कैसे कैसे हेयर स्टाइल करें, सिंपल सा, क्योंकि भाई इतने बड़े भी प्रोग्राम ना जो पार्लर वाले की जरूरत पड़ेगी। अपने आप ही पोता पाती करेंगे, हेयर स्टाइल की भी जरूरत न पड़े, क्योंकि जहाँ भी प्रोग्राम आ रहे हैं ना, घूंघट वाले आ रहे हैं, मुंह ढका रहेगा, तो बाल जो हेयर स्टाइल होएगी उसकी तैसी की तैसी हो जाएगी ना। थोड़ा ही होगा, हाँ पर्दा वर्दा है, फेस तो यहाँ तक आजकल तो हम थोड़ा ही, पर वो बाल तो ढके ही रहेंगे, कोई वो न रहेगा। पर हाँ, अपने थोड़ा बहुत देखने में लट ऐसे निकालनी है, या बाल कान के ऊपर कर जाने हैं, मतलब ऊपर कर जाने हैं या कान के नीचे पे जाने हैं। कैसे अभी से दिमाग मार रही हूँ। चलो भाई, बाल धो के सूख चुके हैं। अब इनमें रबड़ तो डालू ना हूँ अभी ना, रबड़ डालूँगी, ऑयल नहीं डालूँगी, तेल डालूँगी इनमें परसों, क्योंकि परसों फिर धुलेंगे तो ही डालूँगी। चलिए फिलहाल मैं अभी देख लूँ ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, कैसे करूँ। चलो भाई, कुछ आप भी बताना कैसे करूँ। हालांकि तो आप मुझे देखो तो ऐसे ही हो, इसी बेस में, पर जब कहीं आवे जावे में, जब तो मैं ठीक ठाक हूँ, मैं करना भी पड़ा है थोड़ा बहुत, कपड़ा वपड़ा भी थोड़े ठीक ठाक से पहनने पड़े हैं उस दिन। और कहाँ जाना है वो मैं आपको तभी बताऊँगी, कहाँ जाना है उस दिन ही बताऊँगी। उस दिन रेडी होंगी, तैयार होंगी और पूछूँगी आपसे कैसी लग रही हूँ, फिर बताऊँगी कि कहाँ जाना है और कहाँ के हिसाब से तैयार हुई हूँ। कहना जहाँ जाना होता है और जैसे रहना होता है तो उसी हिसाब से तैयार होना पड़े। अगर कहीं अपने मायके की साइड जाना हो तो फिर उसी हिसाब से, फिर तो भाई हेयर स्टाइल वगैरह सब चले। और जहाँ ससुराल की साइड, तो वहाँ हम हेयर स्टाइल भूल जावें, क्योंकि पर्दा में रहना ही रहना, तो कोई फ़ायदा ना हो। चलिए जी, जाएंगे ससुराल की साइड तो हेयर स्टाइल कैंसिल, और जो होएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, लगा जल्दी, काला टीका लगा दो। लग गया टीका, नजर न लगे। हम पी रहे हैं शाम की चाय। चाय है, ये तेरी चाय, ये मेरी चाय। ओके, आधा तेरा आधा मेरा है तो एक ही, आधे आधे कर दो। चल भाई, आधा तेरा आधा मेरा। ओके, अच्छा ये बैठे, आधे में से आधा याद दे दो ना, मैं ना खा रही, ना खा। मेरा पेट भरा है। भरा ही रहे मोटे आदमी ने। दो दिन जब का पेट पता खाली नहीं चलता है। खाली भी रहेगा, जब भी कोई न कहे हम भूखे हैं। और नारा देगा, कहते से चाहिए नर भैया, एक टुकड़ा दे दे तो कह रहे टेस्ट करने को कला भी रह जाएंगे। हाँ, तो गले में रह जाएगा। टेस्ट करने को तो 4-5 पराठे चाहिए। भैया आगे से न पूछ यहाँ से टेस्ट करनी हो 4-5 ले, एक आधे में गुजारा न होता। उन्होंने ही खा लेगा टुकड़ा। हाँ, तू कहा दिखा रहा ओ, ये तो तगाद गिरन के मुंह में से जा रहे हैं। चल चल, तगाद गिरन को तगाद निपटाओ सबसे पहले।